हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.7 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले दो प्रश्न और एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व किए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आया हो और आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हाँ, कौन कौन से अध्याय हैं हम सॉल्व कर चुके हैं उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा प्रश्न 3 है वहां से शुरू करने वाले हैं, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात अगर अब प्ले लिस्टों की जाए तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के और क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के पर्टिकुलर आपको प्ले लिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। क्लास 9th के कौन कौन से चैप्टर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए आपका जो अध्याय 2 है, इसके बाद अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति और इसके बाद आपका अध्याय 4 2 4 वाले रैखिक समीकरण, पांचवा अध्याय जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, इसके बाद छठा अध्याय जो आपका रेखाएं और कोण है वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद और आगे जो आपका अध्याय 9 यानी कि अध्याय 7, इसके बाद 12, अध्याय 10 जो कि वृत्त है, इसके बाद 7वां त्रिभुज, 12वां जो हीरोन का सूत्र है, इसके बाद 13वां अध्याय जो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सॉल्व भी कर रहे हैं और इसके बाद जो दूसरा अध्याय वृत्त है इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th में आगे आप इसके 9th है, अब इसके बाद 10th में भी पहुंचेंगे तो वहां के भी देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं, जैसे दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 7वां, 8वां और इसके बाद ऑल फार्मूले यानी कि सभी फार्मूले क्लास 10th में कौन कौन से फार्मूले हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आप आगे के अगर और अध्यायों की बात की जाए और आगे हम लोग कौन कौन से सॉल्व कर चुके हैं तो उसको भी अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग जो है इसके बाद देखिए जो तीसरा अध्याय 2 4 7वां और इसके बाद 10वां है ना, और वृत्त है और इसके बाद आपका त्रिकोणमिति का द्विघात समीकरण, इन सभी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 9th वाले में क्लास 9th का मिलता है और क्लास 10th वाले वीडियो में क्लास 10th का मिलता है। जिस चैप्टर का आप चाहें वो देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बिना किसी देर के प्रश्नावली 13.7 के तीसरे प्रश्न पर। तो हम लोगों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई, तो तीसरे प्रश्न हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई दी गई है, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर तथा इसका आयतन है वो 1570 यानी 1570 सेंटीमीटर की घात 3 और इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पे देखिए आपका जो पाई का मान है 3.14 प्रयोग कीजिए, लिखा हुआ है। जब आपका लिख दिया जाता है तो आप वही रखते हैं, अन्यथा 22/7 प्रश्नावली में शुरुआत में ही दे दिया गया है। जब तक कहा न जाए तब तक आप 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपका दिया गया है उसको लिखिए और इसके बाद शंकु कह रहा है तो एक यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक शंकु का चित्र बना लेते हैं। ये आपका एक क्या है भाई, शंकु आकार आकृति है, शंकु है जिसका आयतन दिया गया है और इसकी ये ऊंचाई है। यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी गई है 15, आपकी यही तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे आधार की त्रिज्या कह रहा है तो ये आपकी त्रिज्या r, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग त्रिज्या इसकी r है। इसके बाद आपका जो आयतन दिया गया है आयतन वाला फार्मूला लगा दीजिए और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि जो आपका दिया गया है यानी कि आयतन दिया गया है वो कितना है 1570 सेंटीमीटर की घात 3 और इसके बाद ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और आपका पाई भी दिया गया है
पाई बराबर आपका 3.14 है। अब ये सभी मान हम लोग शंकु का आयतन का जो फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वहां पे रखिएगा और सॉल्व करिएगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका दिया गया है उसको पहले यहाँ पे लिख दो। शंकु का आयतन दिया गया है आपका 1570, यही तो कह रहा है। तो आयतन के नीचे आप 1570 एच की जगह पे आप 15 लिख दीजिए और पाई की जगह पे 3.14 और इसके बाद आपका जो त्रिज्या आर मानी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दो माना त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए कि जो त्रिज्या है भाई माना त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है भाई, थोड़ा सा ये लग रहा है हीट हो गया है भाई कंप्यूटर, तभी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। कोई बात नहीं, ये तो भैया टेक्निकल ज़माना है, टेक्निकल इशू तो आते ही रहते हैं, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल हम लोगों को समझना है भाई, माना त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। जब आप समझ लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बताया था, जो आपको दिया गया हो उसको नोट करिए, इसके बाद वही फार्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका एक समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका जो आयतन दिया गया है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1570, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1570 बराबर 1/3, यहाँ पे 1/3। यहाँ पे देखिए फिर ये परेशानी कर रहा है भाई, परेशान मत करो भाई, थोड़ा सा काम करने दो, नहीं तो भाई दिक्कत ना पैदा करो। इसके बाद गुणे 3.14 है ना, ये 3.14 रखना है भाई, और गुणे आर आपका नहीं पता है वही तो ज्ञात करना है, और गुणे जो एच आपकी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद जो कट रहा हो उसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15। अब इस 5 का इसमें गुणा कर दीजिए भाई, तो जो आपका आ जाए वही लिख दीजिए 1570 बराबर, यहाँ पे देखिए आर की घात 2 और गुणे, यहाँ पे इसका इससे गुणा करिए भाई, 14 × 5 = 70, 5 × 15 यानी कि 15.70 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस आर की घात 2 का मान। तो यहाँ से देखिए आपका आर की घात 2 बराबर 1570 बटे ये जो 15.75 इस आर की घात 2 के साथ गुणे में था, जब इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो बटे में हो जाएगा 15.70। अब देखिए ये आपका एक भिन्न है, दशमलव भिन्न का भाग देना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो नीचे हर है उसका दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपका आर की घात 2 बराबर 1570 गुणे, यहाँ पे देखिए आपका क्या है दशमलव 2 अंक पे है, तो आप ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे का दशमलव हटा दीजिए 1570। ये 1570 कट गया, केवल आपका 100 बचा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर की घात 2 बराबर आपका 100 आ गया, यानी कि आर की घात 2 बराबर 100 आ गया। यहाँ से आपका आर बराबर क्या आ जाएगा √100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, वो 10 होता है, बहुत आसानी से आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। और आपका जो तीसरा प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं भाई अगले यानी कि चौथे प्रश्न पर। जो चौथा प्रश्न है वो भी आपका बिल्कुल तीसरे के जैसा ही है। क्या कह रहा है, देखिए भाई क्या कह रहा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, जो आपका ऊंचाई है वो दी गई है और जो आयतन है वो दिया गया है। यहाँ पे भी आपका तीसरे में भी ऊंचाई और आयतन, बस अंतर केवल ये है कि जो यहाँ पर आयतन दिया गया था
वो आपका बिना पाई के यहाँ पे पाई में दिया गया। इसका मतलब जब हम शंकु का आयतन निकालेंगे वहां पे पाई का मान नहीं रखेंगे। आधार का व्यास, व्यास हमें तभी पता चलेगा जब आपको त्रिज्या पता हो जाए, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, पढ़ा है ना वृत्त में। तो बस आप क्या करिए, पहले जो दिया गया है उसको नोट करिए, एक शंकु बनाइए और लिखिए माना जो हमारा शंकु है उसके आधार की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बराबर 48 पाई। वहां से आप त्रिज्या ज्ञात करिए और फिर इसके बाद आपका अपने आप व्यास आ जाएगा जब त्रिज्या पता चल जाएगी। चौथे प्रश्न में जो हमको दिया गया है उसको नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने एक शंकु बनाया जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या को हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर मान लिया और उसका आयतन आपका 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3 दिया गया है। ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। आप इसके बाद मान लिया भाई कि जो हमारा आधार की जो त्रिज्या है वो आपकी 8 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद अब आप क्या करिए, जो आयतन दिया गया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जो वैल्यू दी गई है, जो मान दिए गए वो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे जो आयतन है उसके सामने देखिए आपका 48 पाई दिया गया है और बराबर 1/3 पाई का मान अब मत रखिए क्योंकि जो आयतन पाई के पदों में दिया गया है, और इसके बाद गुणे r की घात 2 और फिर इसके बाद h आपका देखिए 9 है तो यहाँ पे 9 रख दिया। इस 3 से ये 9 काट देगा तो 3 त्रिका 9, यानी कि आपका r की घात 2 3 पाई बचेगा। यहाँ पे 48 पाई बराबर क्या बचेगा भाई, 48 पाई। एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है भाई आज, क्या हो गया, r की घात 2। अब हमें केवल और केवल r का मान निकालना है। तो यहां से देखिए आपका r की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 48 पाई बटे 3 पाई। ये 3 पाई बटे में आ जाएगा तो वही यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, r की घात 2 बराबर, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए, r की घात 2 बराबर 48 पाई और बटे 3 पाई। पाई से पाई कट गया। इसके बाद इस 3 से काटिए, 3 से जब आप काटिए 16 ते 48 होता है तो 3 से काट दीजिए तो यहाँ पे 16 बचा। इसका मतलब क्या, r की घात 2 बराबर 16। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, √16। यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा आधार की त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर। और हमसे आधार की त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्यास निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास आपका त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पे 2 गुणे 4, 2 और 4 का जब गुणा करिए तो 8 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया। तो चौथा भी प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देर के अब आते हैं भाई 5वें प्रश्न पर। तो भाई हम लोगों का जो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊपरी व्यास आपका 3.5 मीटर, शंकु के आकार का एक गड्ढा है जो 12 मीटर गहरा है, यानी कि ऊपरी ऐसे नीचे गड्ढा जमीन में खोदा गया है। तो जो ऊपरी व्यास है वो 3.5 मीटर है, यानी कि जो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। गहरा, जो गहरा कहें या उसको अगर आप पलट के खड़ा कर दोगे तो ऊंचाई हो जाएगी ना। तो ऊंचाई आपकी कितनी है, 12 मीटर। हमें फिर उसका जो धारिता ज्ञात करनी। दूसरे प्रश्न को याद करिए, दूसरे प्रश्न में धारिता आप लीटर में ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे धारिता किलो लीटर में। तो पहले लीटर को फिर पहले लीटर में ज्ञात कर लीजिए, फिर आप किलो लीटर में तो बदल ही लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपका आयतन आएगा वो मीटर की घात 3 में आएगा, फिर उसको हम लोग लीटर में बदलेंगे, फिर लीटर से किलो लीटर में। इसका मतलब हमें इसका आयतन ही ज्ञात करना है। ऊंचाई आपकी 12 मीटर और व्यास आपका 3.5 मीटर। वहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए अब यही बात नोट करके सॉल्व कर दीजिए। 5वें प्रश्न में जो फिगर हमें बनाना था वो यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे व्यास आपका 3.5 मीटर, यानी कि इस पूरा आपका
3.5 मीटर। इसके बाद ऊंचाई ये आपका दिया गया है, यानी कि गहराई दी गई है, गड्ढा है। ऐसे ही तो कह रहा ऊपरी का जो व्यास है वो 3.5 मीटर। यही तो हम लोगों का 5वें प्रश्न में कह रहा है भाई। देखिए 5वां प्रश्न यही तो कह रहा है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है तथा उसका गड्ढा जो गहराई है वो 12 मीटर है। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि उसमें कितने किलोलीटर धारिता है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले जो आपका व्यास दिया गया है इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 3.5 का मतलब 7 का आधा। अब यहाँ से इस व्यास की सहायता से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ज्ञात कर लो भाई। यहाँ पे व्यास की आधी होती है यानी कि 7/2 और बटे 2 यानी कि 7/4। भाई 7/2 का आधा 1/2 से और से गुणा कर दीजिए तो 7/4 मीटर आ जाएगी। इसके बाद ऊंचाई आपकी दी गई है 12 मीटर या कहें गहराई दी गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 और गुणे आर जो आपकी त्रिज्या आपने ज्ञात की है वो 7/4। तो आप क्या करिएगा, 2 बार गुणा करिए क्योंकि वर्ग है भाई। तो 7/4 गुणे 7/4 और फिर गुणे एच यानी कि गहराई 12 मीटर। अब आपका जो कट रहा है उसको भाई काट दीजिए और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। देखिए इस 7 से ये 7 कट गया, 3 चक्कू 12 होता, ये पूरा 12 चला गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और इसके बाद 2 से काट दीजिए तो 11, यानी कि जो ऊपर बचा 11 और 7 और नीचे बचा 2 जो बेकार के थे, यानी कि जो यहाँ पर न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों में से कट रहा था उसको काट दिया, जो बचा वही लिख दीजिए भाई 11 गुणे 7/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 11 गुणे 7/2 यानी कि 11 7 77 तो बराबर 77/2। ये आपका मीटर की घात 3 आ गया। हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जो धारिता है वो किलोलीटर में बताइए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपका जो यहाँ पर आपने यहाँ पे आयतन ज्ञात किया है 77/2, इसको आप चाहो तो दशमलव में बदल लो। तो दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 2 8 16 और 0.5 यहाँ पे मीटर की घात 3 इतना आया। अब यहाँ पे सबसे पहले धारिता लीटर में बदलिए। तो हम लोग यहाँ पे लीटर बदलने के लिए कैसे, 1 मीटर की घात 3 बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करिए, इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए तो आपका लीटर में बदल जाएगा और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो 1000 से भाग करेंगे यानी कि इतना ही आएगा। तो यहाँ पे बात आप यहाँ पे लिख दीजिए धारिता किलो लीटर में। तो धारिता किलो लीटर में, यहाँ पे किलो लीटर में, धारिता किलो लीटर में ये आपने जो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 38.5 किलो लीटर। तो आपका जो गड्ढा है उसमें 38.5 किलो लीटर आ जाएगा। पानी रखो जो भी आपको, उसकी धारिता 38.5 किलो लीटर। देखिए 1 मीटर की घात 3 बराबर आपका 1000 लीटर होता है और 1000 लीटर आपका 1 किलो लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता है। तो जो 5वां प्रश्न है भाई हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम लोग आते हैं प्रश्न 6 पर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अब 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न आपका क्या कहता है भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका आयतन दिया गया है और आधार का व्यास दिया गया है। अब यहाँ से आपसे कह रहा है शंकु की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले जो व्यास है वहां से आप आर ज्ञात कर लीजिए, 28 का आधा 14 आयतन, और इस त्रिज्या की सहायता से आप क्या करेंगे,
ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अभी तो आपने जो ज्ञात किया था पिछले सवालों में, तो आपने ज्ञात किया था तो ज्ञात कर लेंगे। अब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आपकी ऊंचाई आ जाएगी तो आप तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो दूसरा प्रश्न है वहां पे व्यास या त्रिज्या या ऊंचाई दी गई होती थी या तिर्यक ऊंचाई दी गई होती थी, वहां से व्यास या त्रिज्या या फिर ऊंचाई ज्ञात करते थे। तो उसका प्रयोग करेंगे L की घात 2 बराबर R की घात 2 धन H की घात 2, तो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। 13.3 में पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, वो आप यहाँ पे प्रयोग कर लीजिए, यानी पाई आर एल। तो जब आप पहला हल कर लेंगे तब दूसरा सॉल्व होगा, दूसरा जब सॉल्व कर पाएंगे तभी जाकर के तीसरा सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले एक शंकु का एक फिगर बना लीजिए, उसमें जो दिया गया है वो नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। भाई जो आपका ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं, इसको नोट करते हुए सॉल्व कर देते हैं भाई। तो जो छठे प्रश्न में हमें ज्ञात था उसको हमने नोट किया भाई। आयतन दिया गया था 9856, व्यास दिया गया था 28 सेंटीमीटर। इस व्यास की सहायता से त्रिज्या व्यास बटे 2 होती है, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गया। माना शंकु की ऊंचाई h मीटर। ये फिगर आपका बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो उसका व्यास दिया गया था और उसकी ऊंचाई हमने मान लिया, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई ये L हो जाएगी। ये तिरछी ऊंचाई जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं वो L सेंटीमीटर हमने मान लिया है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि शंकु का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पे शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आयतन आपका कितना है 9856 और बराबर 1/3 और फिर गुणे पाई का मान भैया 22/7 रखियो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि पाई का मान ये लेना है। जब तक ना कहा जाए तब तक आप 22/7 लेते रहियो, ये बात ध्यान रखियो। अब इसके बाद यहाँ पे R आपका कितना है 14, यहाँ पे 14 और गुणे 14 और इसके बाद आपकी ऊंचाई h तो हमको ज्ञात करना है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14। अब इसके बाद यहाँ पर इस 3 का यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि ये बटे में है। इस बटे वाले को हमें हटाना होता है, तो इस 3 को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, यानी कि इस 3 का कोई काम नहीं। तो कह दो भैया तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, मेरे अंगने में आपका कोई काम नहीं, तो आप यहाँ जाओ। तो क्या हो जाएगा 9000। ये टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर रही है आज। गुणे 3 और बटे जो 22 आपका गुणे में है, 2 गुणे में है, 14 इस h के साथ गुणे में है, तो इसको बटे में ले आइए। तो क्या हो जाएगा 22 गुणे 2 और गुणे 14 और बराबर आपका h। अब यहाँ से केवल और केवल आपको सॉल्व करना है भाई। कैसे सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिससे आप कट करना चाहो उससे आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले चाहो तो आप 2 से कट कर दीजिए। तो 2 से जब आप इसको पूरे को कट करेंगे, 2 चाकू 8 होता है ना, 4 और यहाँ पे 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18 और 2 दूनी 4 और फिर इसके बाद 2 8 16। अब इसके बाद यहाँ पे 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे देखिए 7 7 49 और पूरा चला गया 0, 7 चौक 28। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से 22 से काट दीजिए। तो 22 से जब आप काटेंगे 22 23 66 होता है, 22 23 66 और 4 बचा ना, 70 से 66 कटाएंगे तो 4 बचेगा और ये 4 44 हो गया, 22 दून 44 और ये 2 यहाँ पे 2 से काट dीजिए तो 16, यानी कि h बराबर आपका 16 आया। और ये 3 भी है 7 गुणे में, 16 गुणे 3 यानी कि h बराबर 16 3 48 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है भैया वो 48 सेंटीमीटर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला भाग यानी कि जो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा था हल हो गया। अब दूसरे भाग में शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई
इस यल को ज्ञात करेंगे और यल को ज्ञात करने के लिए आपको इस एच और त्रिज्या का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एच हमने नोट कर लिया और इसके बाद जो आपकी त्रिज्या दी गई है उसको भी एल एच और आर यानी कि तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो एल की घात 2 बराबर आर की घात 2 धन एच की घात 2। अब यहाँ पे आपका देखिए एल की घात 2, आर आपकी कितनी है भाई, जो आपकी त्रिज्या है तो वो 14 है, तो यहाँ पे 14 है और उसका वर्ग धन एच आपका देखिए 48 और उसका वर्ग। इसको हल कर दीजिए भाई, 14 का वर्ग कितना होता है 196 धन 48 का वर्ग, 48 का वर्ग करिए यानी 48 गुणा 48 तो आपका 2304। अब इसके बाद इसमें क्या करिए जोड़ दीजिए भाई, 2304 में 196 जोड़ेंगे तो आपका 2500 आ जाएगा, यानी कि एल की घात 2 बराबर 2500 आ गया। एल की घात 2 आपका है 2500, तो यहाँ से एल बराबर आपका क्या आएगा अंडर रूट 2500 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2500 आ जाएगा। तो इस 2500 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और एक 0 यानी कि यल बराबर आपका 50 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने जो दूसरा भाग है उसको भी हल कर लिया, जो आपसे कह रहा था तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ चुकी है 50 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल लगा दीजिए, पाई का मान रख दीजिए, आर आपकी 14 सेंटीमीटर, एल अभी आपने 50 सेंटीमीटर ज्ञात किया है और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है, यहाँ पे मान रख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 और गुणे आर, जो हमारे शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर आपने ज्ञात किया और इसके बाद एल अभी आपने 50 सेंटीमीटर, ये आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है। अब इसके बाद यहाँ से कट कर दीजिए, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 100 का गुणा 22 में करिए कितना हो जाएगा 2200। ये आपका सेंटीमीटर की घात 2 जो क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है। जो तीसरा प्रश्न है भाई वो भी सॉल्व हो गया, यानी कि जो हमारा छठा प्रश्न था उसके तीनों भागों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, कंप्लीट सॉल्व हो गया, यानी कि 3, 4, 5, 6 इन 4 प्रश्नों को हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सॉल्व किया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में केवल यहीं तक, बचे हुए जो 3 प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।